आईजीआर न्यूज के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। आज की खबर कुछ खास है। अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा में ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। इन चुनाव में सबने अपने अपने तरीके से, अपने मन से सोच समझ के कुछ लोगों को वोट किया। ऐसा ही कुछ गांव चिड़ी के लोगों ने भी किया। गांव चिड़ी में जो है सिर्फ 2 प्रत्याशी थे। तीसरा प्रत्याशी तो पहले ही आप सबको पता है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये कोई कॉमेडी नहीं, सीरियस बात करने जा रहे हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं जिस सरपंच को हमने चुना, जो गांव का ताज जिसके सर पे रखा, उस सरपंच ने मेरे ख्याल से जो अब तक का घटनाक्रम देख के लग रहा है, उसने शायद कसम खा रखी है लोगों को परेशान करने की। ऐसा उसके जो काम करा रहे हैं सरपंच, उनसे प्रतीत होता है। खासकर कुछ काम जो उन्होंने करे शुरुआत में ही, जैसे ही सरपंची का पद दायित्व नहीं लिया उन्होंने लिया पद। इस पद के जैसे ही उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया था, तब कुछ काम कराए थे। ये सब बता के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है गांव में। वो जो काम उन्होंने कराए वो आधे अधूरे कराए। उदाहरण के तौर पे, जो डिग्गी के पास से रास्ता होके नांदा रोड के इस तरफ जो आता है, उस पे दोनों तरफ से झाड़ियों से ढका हुआ था, उसको साफ कराया। एक तरफ से कराया, दूसरी तरफ ऐसे ही पड़ा रहा। दूसरा इन्होंने काम शुरू कराया था, ये था शमशान घाट की सफाई कराने और उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसको सुंदर बनाने का काम हाथ में लिया और पहले ही दिन अधूरा छोड़ दिया। अधूरा क्यों छोड़ दिया? कारण सरपंच जानते हैं, पंचायत जानती है। हमें जो सुनने में आया उसके अनुसार, जो शमशान घाट है उसमें एक तरफ मिट्टी ज्यादा थी, दूसरी तरफ कम थी, तो उस मिट्टी को ही अंदर के अंदर इधर से उधर करके उसको समतल करने की कोशिशें थी। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके घर उस तरफ लगते थे शमशान घाट के, जहां से मिट्टी शमशान घाट के अंदर से उठाई जा रही थी। तो जैसे ही उन लोगों ने विरोध किया, सरपंच ने हाथ जोड़े और काम, चलो भाई मरने दो, 2 लोग मना कर रहे हैं, काम को छोड़ दो। अधूरा छोड़ दिया। फिर कुछ काम इन्होंने किए, जो फिरनी है उसके बहुत जगह पे नालियां टूटी हुई थी, नालियों की रिपेयरिंग, उनके ऊपर जो कवर डालने की बात हो रही थी, जो पुल तरीके का एक बना रहे थे वो, उसका उन्होंने काम किया। उसमें बहुत बढ़िया काम किया। हमने भी देखा निर्माण कार्य चलते टाइम के, बढ़िया उसमें सरिया डाला मोटा और बढ़िया काम किया। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि क्यों उन्होंने छोड़ दिया। दोनों जितनी भी पुलियां बनाई हैं, उन पुलियों के बीच में ये जगह उन्होंने छोड़ दी लोगों के मरने के लिए, कि जैसे ही कोई आ रहा है उसको ना दिखे तो बाइक उसके अंदर जाए और एक्सीडेंट हो, लोग मरे। शायद इस वजह से छोड़ दिया, या शायद किसी और कारण से छोड़ दिया। कारण जो भी रहा हो, वो एक खुला निमंत्रण है मौत का, कि लोगों के व्हीकल जो है, साधन जो है, कोई ट्रॉली भर के लेके आ रहा है, कोई तूड़े की, कोई गेहूं की, किसी न किसी तरीके से लोगों को वहां पे नुकसान, वहां पे संपत्ति को नुकसान, वहां पे जान को नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि सरपंच के पास शायद खुद की सोच, खुद का दिमाग नहीं है। कुछ लोग आसपास में ऐसे हैं जो इस तरह के उल्टी सलाह देते हैं कि जानबूझ किस तरह से लोगों का नुकसान किया जाए। हम इस पे कुछ नहीं कहना चाहते, हम सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं कि क्यों छोड़ दिया गया। अगला मुद्दा इससे भी ज़्यादा बड़ा और गहरा है। पहले के सरपंचों में भी इस तरह के कई बार आरोप लगते रहे हैं कि वो जानबूझकर पंचायती जमीनों पर कब्जा करवाते हैं। पहले के आरोप कितने सही कितने गलत हैं, ये गांव राम को अच्छे से मालूम है।
अभी जो सरपंच साहब हैं नवीन जी, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस ऐसा कुछ देखने के लिए क्या ये सरपंच हमारे गांव की धरोहर, जो पंचायती ज़मीनें हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सबकी साझी है, सबका हिस्सा है पूरे गांव के हर निवासी का उसके ऊपर, क्या उसको बचाते हैं, या अपने कुछ खास लोग जिन्होंने इलेक्शन के समय उनकी मदद करी, उनके नारे लगाए, उनके नाम पे उस संपत्ति को जानबूझ के उनको हड़पने दे सकते हैं? ऐसा कुछ हो रहा था अपने गांव। तो ऐसा कुछ गांव की पंचायती ज़मीनों को कब्जा करने का कार्य गांव चिड़ी में भी हो रहा था, वार्ड 1 में। तो हमने क्या किया, हमने अपने वार्ड के मेंबर जो हैं उनको साथ लिया और जो पंचायती ज़मीन पे कब्जे हो रहे हैं उनको लेकर सरपंच साहब के नाम, पंचायत के नाम एक दरख्वास्त लिखी, जिसमें उनको अवगत कराया गया कि इस ऐसे जो प्लॉट नंबर हैं ये पंचायती ज़मीन है, इन पे कब्जा किया जा रहा है। इसके पहले इस पे ज़मीन पे किस तरह का कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं हुआ था, किस तरह की बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी, अब बनानी शुरू कर रहे हैं कुछ लोग, क्यों कृपया आप उसको रुकवाइए। एक दूसरी अर्जी हम लेके गए, कुछ लोग हमें भी इसके लिए दोषी मानते हैं कि जो फिरनी का कार्य है, फिरनी जो नांदल रोड से शुरू होके और डायरेक्ट गोहाना रोड में मिलती है, ये जो फिरनी वाली गली है इसका निर्माण कार्य बीच में रुका हुआ है और कुछ लोग हमें इसके लिए भी दोषी मानते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं ये भी पूरे गांव को क्लियर कर दूं कि ना तो मैं और ना मेरे आस पड़ोस के कोई भी घर, कोई भी पड़ोसी इस गली को रोकना चाहते हैं। हमने पिछली पंचायत के समय भी यही दरख्वास्त लगाई थी कि इस गली की जितनी चौड़ाई है कागज़ों में, कृपया उतनी चौड़ाई पूरी करके इस गली को बनवाएं। जिसके भी घर जानबूझकर या अनजाने में अतिक्रमण में हैं, अतिक्रमण करके वहाँ तक बने हुए हैं या बनाए गए हैं, वो सब उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो पिछली पंचायत ने हमारी बात सुन के इसके ऊपर एक केस भी चलाया गया था, मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में वो केस था, जिसमें जितने लोग भी इसमें दोषी बताए गए थे पंचायत की तरफ से, सबने वहाँ जाके एकमत होकर यही कहा था, भाई आप पैमाइश करवा दो, जहाँ जहाँ जिसकी ज़मीन जितनी है उतनी पूरी करवा दो, आप जितनी गली है उतनी निकाल लो। हम सभी अपने अपने अगर गली में हमारे घर आते हैं तो हम उनको हटाने के लिए तैयार हैं। पिछली पंचायत इससे सहमत भी थी। इस पंचायत ने पर उस पंचायत ने काम कराया नहीं, तो इस पंचायत पे हमने उम्मीद जताई कि शायद काम कराए। तो हमने एक दूसरी दरख्वास्त जो लेके गए वो इस चीज़ की थी कि भाई इस गली को भी कृपया करके फिरनी का कार्य पूरा करवाएं, अतिक्रमण को हटवाएं। हम सब हटाने के लिए तैयार हैं अगर हमारा घर अतिक्रमण में आता है तो ये जो साथ में आप देख रहे हैं, ये 2 इस तरह की एप्लीकेशन हम सरपंच साहब के पास देने के लिए गए। 13 तारीख थी, 13 मार्च। साथ में हमारे वार्ड के मेंबर जो हैं वो भी गए। सरपंच नवीन जो अपने तिलस्मी घर में, और वो मूवी है ना एक, हवेली पे आ जाना वाली, हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना, तो इस तरह की हवेली नुमा जगह पे रहते हैं। जब तक उनके पास पहुँचे तब तक 3-4 अलग अलग गुट वहाँ पे बैठे होते हैं, उनको पार करके वहाँ तक पहुँचना होता है सरपंच साहब के पास। और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक कमरे में उन्होंने सरकारी रुपए से, पंचायत के रुपए से, जो हर किसी गांववासी का जिसमें पूरा पूरा हक है बराबर का, उस पैसे से कुछ फर्नीचर मंगवाया। पंचायती पैसे से फर्नीचर मंगवा के अपने घर में रख लिया है। सरपंच साहब आपसे दरख्वास्त है कि वो जो पंचायती रुपए से आया हुआ कुछ फर्नीचर है वो पंचायत घर में रखना होता है। पंचायत घर में ही ऑफिस होता है पंचायत का, सरपंच का अपने घर में रखने का सामान नहीं होता है। दूसरी एक दरख्वास्त आपसे ये भी है कि अपने घर को पंचायती ऑफिस ना बना के, पंचायत घर है, कृपया वहाँ लोगों की समस्याएं सुने, वहाँ बैठें, सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएं। गांव के कार्य रुके हुए हैं। फिलहाल वापस आता हूं 2 चीज़ों पे जिनके एप्लीकेशन हम देने गए थे। तो सरपंच साहब ने, जो सबके चहेते हैं,
जिसे हमने भी वोट दी, आप सबने वोट दी, पूरे गांव ने वो बने हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया कि मैं इन एप्लीकेशंस को लेके रिसीविंग नहीं दूंगा आपको, कि मैं, विनोद ने मुझे एप्लीकेशन दी, ऐसा लिख के मैं नहीं दूंगा। तो उनकी अपनी समझ है, अब वो ठहरे वकील, हमें इस चीज़ में शायद ज़्यादा जानकारी ना हो, पर जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से ये होता है कि अगर किसी भी सरकारी दफ्तर, सरकारी जो है कर्मचारी हो या जन नेता हो, उसके पास अगर कोई एप्लीकेशन हम लेके जा रहे हैं, कोई दरख्वास्त, तो वो रिसीविंग देते हैं कि भाई आज के दिन हमको ये मिल गई, हम इस पे आगे कार्य कराएंगे। साफ तौर पे पंच की मौजूदगी में उन्होंने मना कर दिया है लेने के लिए। फिर हम कहाँ जाते हैं, सीएम साहब के पास दरख्वास्त लगवाई। 13 तारीख को ही, 13 मार्च को सीएम साहब ने वो कंप्लेंट ली, बीडीओ साहब के थ्रू होते हुए यहाँ तक आई, तो पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास करके कि भाई इस पे पैमाइश करवाएंगे और काम को रुकवाएंगे। ये हमें उन्होंने आश्वासन भी दिया, उन्हें फ़ोन किया तो कि मैं रुकवा दिया है काम, लेकिन काम बिल्कुल नहीं रुका। मैं बता दूं, वापस उस एप्लीकेशन पे आता हूँ जहाँ पे जिस पंचायती जमीन पे कोई कब्जा पहले नहीं था, उस पे लगातार निर्माण कार्य चलता रहा, सरपंच को बताने के बावजूद। फिर निर्माण कार्य चला, उनको फिर बताया गया, रुकवा दिया, फिर चला, फिर हो गया, अब उस पे पूरी तरह से छत आ चुकी है। तो पंचायत मंत्री देवेंद्र जी से भी हाथ जोड़ के विनती है, आप जिनको साथ में लेके खड़े हैं, कुछ फोटो खिंचवाने के लिए आपके पास हमारे सरपंच साहब पहुंचे हैं, जहां पूरे प्रदेश के सरपंच एकजुट होके ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे। हमारे जो सरपंच हैं वो सरकार के साथ खड़े थे कि ई टेंडरिंग बुरी नहीं है, वो आंदोलन में नहीं गए थे, वो एक सच्चे सिपाही हैं शायद भाजपा के। कृपया करके उन्हें मार्गदर्शन दें। और आपके सरकार के कुछ कार्य हैं जो बोलते हैं कि जो पंचायती जगह हैं उन पर कब्जा हटवाएंगे, तो कृपया उस जो आपकी नीतियां हैं उनसे अवगत कराएं हमारे सरपंच साहब को, ताकि वो कुछ कार्य कर सकें। और इसी कड़ी में वीडियो को लंबा न खींचते हुए सरपंच साहब ने एक और बड़ा कार्य किया है। मंत्री जी, आपसे दरख्वास्त है, कृपया करके इनको समझाएं कि गांव के जो किसान हैं, जो आम जनता है, उसको इतना परेशान ना करें। इन्होंने एक जो फिरनी का रास्ता है उस पे जानबूझकर गलत तरीके से, किसी कागज में लिखा नहीं गया है, पर उन्होंने वहाँ पे मिट्टी डलवाई फिरनी पे, और मिट्टी में फिर पानी की निकासी वहाँ से थी नहीं, तो पानी वहाँ पे जमा होता गया। और अब हाल ऐसा है कि जब गेहूं का एकदम जोरों पे सीजन है, किसानों को लगातार बार बार खेत में आना जाना, इधर उधर ये सब काम लगे रहते हैं। उन्होंने फिरनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। वो मिट्टी डाल के इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया है कि वहाँ पे ट्रैक्टर फंसते हैं, तो बाइक या कार या बुग्गी, उनका तो निकलना नामुमकिन है। सरपंच साहब, आपसे भी विनती है, कुछ मंत्री साहब से मार्गदर्शन लें, कुछ लोगों को समझें और किसानों को और आम जनता को परेशान ना करके पंचायती जमीनों को बचाएं। कृपया कब्जा ना होने दें। अगर आप रोक नहीं रहे हैं तो सीधे सीधे समझा जाएगा आप करवा रहे हैं। सरपंच साहब, ये भी आपसे विनती है कि गली का निर्माण थोड़ा जल्दी पूरा करवाएं। एक तो ये गलत समय पे शुरू करवा दिया है आपने, जाने अनजाने किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है।